जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी दीजिए। जी हाँ, 2023 महाशिवरात्रि कब है, क्या इसका शुभ मुहूर्त है, क्या इसकी पूजा विधि है, इसके पीछे क्या महत्व है, क्यों महाशिवरात्रि मनाई जाती है, त्योहार को लेके समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और महाशिवरात्रि में कैसे आपको ये त्यौहार मनाना है, कैसे इसकी पूजा करनी है, किन की पूजा करनी चाहिए और क्या इसका महत्व है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि त्योहार कब पड़ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें सबको पता है कि महाशिवरात्रि किन के लिए मनाई जाती है ना। और हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की विशेष पूजा, आराधना और उनकी कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी शनिवार को मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी कारण से हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो लोग विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा जरूर पूरी होती है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शिव को अगर सच्चे मन से एक लोटा जल भी अर्पित कर दिया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि महाशिवरात्रि 2023 में इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और क्या पूजा विधि है। आइए जानते हैं सबसे पहले इनकी तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। इस बार महाशिवरात्रि त्योहार 18 फरवरी 2023 को है। पंचांग गणना के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है वो 18 फरवरी को रात 8:02 से शुरू होकर 19 फरवरी की शाम तक 4:18 तक रहेगी। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की आराधना और पूजा के लिए समर्पित होता है। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस अनुसार हर महीने यानी कि 12 महीने शिवरात्रि आती है, पर जो फाल्गुन मास की जो आपकी ये तिथि है इसका अलग ही महत्व है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि तिथि पर ही भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। इस कारण से हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके अलावा फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। इस कारण से भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने पर वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सफल होता है। आपकी शादी को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही है, जैसे किसी भी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, होती है तो टूट जाती है, या शादी में गृहस्थ जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा है, झगड़े फसाद या कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, तो इसके लिए महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य रखें। शिवलिंग की पूजा उस दिन पर अवश्य करें।
आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि क्या है। महाशिवरात्रि में किस तरीके से आपको पूजा करनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की पूजा, उपासना और उपवास रखने पर जीवन में सभी तरीके की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल दें। फिर लोटे में गंगा जल या फिर पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसमें दूध मिलाकर बेलपत्र, आक और धतूरे का फूल आदि डालकर शिवलिंग को चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर शिवजी की आराधना के दौरान शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शास्त्रों में शिव पूजा के लिए निशीथ काल में सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस समय पर आपको पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जो महाशिवरात्रि है, इसको जो कारण माना गया है इसको मनाने का, इसमें आपको वैसे तो ग्रंथों में या पौराणिक कथाओं में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी सुनने के लिए। आजकल हम जगह जगह ऑनलाइन के माध्यम से या नेट के माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है, पर मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसके पीछे महाशिवरात्रि मनाने का कारण है। सबसे पहले तो शिव शक्ति का मिलन है। आदि शक्ति का मिलन हुआ था उस दिन। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कई पौराणिक कहानियाँ छुपी हुई हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि की पूरी रात महादेव के भक्त अपने आराध्य की पूजा के लिए जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। अब कुछ पौराणिक कथाओं में, कहानियों में ये भी कहती हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकाट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। मान्यता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वाराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। अद्भुत महादेव की अद्भुत पौराणिक कहानियां हैं। महाशिवरात्रि की अगली कहानी जो है वो जान आप दंग रह जाएंगे। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग के 64 अलग अलग जगहों में प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए और कम से कम 108 बार हमें करना ही है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को हम सब जानते हैं, हम सब इसको उच्चारित करते हैं अपने मुख से, पर इस दिन महाशिवरात्रि के दिन मंत्र का जाप करने से एक अलग ही अनुभूति होती है। इस मंत्र का अलग ही आधार होता है, एक अलग ही मन में शांति, घर में एक पॉजिटिव वाइब सारी बन जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। तो इस मंत्र का घर में अवश्य जाप करें। जल चढ़ाते हुए जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, या तो महामृत्युंजय का जाप करें या तो फिर 108 बार अर्घ देते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको धारा बहुत ही प्यार से, नरम स्वभाव के साथ आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। तो इस तरह से आपको जल अर्पित करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि पूजा विधि क्या है उसकी महाशिवरात्रि की, पर मैं आपको एक थोड़ा सा खास तौर पे जो व्रत कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के
ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप नहान स्नान अपना कर लेते हैं और आप निर्वित होकर अपने पूजा स्थान पर जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। यानी कि जब आपकी धूप ना निकली हो, थोड़ा सा अंधेरा हो, उस समय पर आप सीधा उठें और किसी का चेहरा ना देखें, किसी का मुख ना देखें और सीधा अपना तांबे के लोटे में जल लेकर और पंचामृत लेकर अपना आप शिवलिंग को पंच स्नान कराएं। देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। जो भी बंधन होंगे, जो भी संकट होंगे, वो जल्द से जल्द कट जाएंगे। पर ध्यान रहे, आपको किसी का चेहरा नहीं देखना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महाशिवरात्रि के दिन आपको उनको जल चढ़ाना है। उस दिन व्रती हो, जो भी व्रत कर रहा है, जो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन्हें अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जितना हो सके पूरे दिन भर अगर आप मन ही मन उच्चारण करते रहें तो आपका वातावरण, आपके आसपास की चीज़ें स्वच्छ बनी रहेंगी, पवित्र रहेंगी। आपके पास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं आएगा। कोई भी इस तरह के कार्य ना करे जो आपका व्रत भंग करे। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से उनको स्नान करा के और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में मंदिर पे जाकर महादेव को जल और दूध, कच्चा दूध आपको गाय का अर्पित करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर घर पे कोई व्रती है जो व्रत कर रहे हैं, ध्यान रखें परिवार में जो हो सके, अगर अच्छा है कि कोई भी अगर मांस मदिरा का सेवन ना करे तो सबसे अच्छी चीज़ है। महाशिवरात्रि के दिन देर रात तक नहीं सोना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बना अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को अर्पित प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आप चाहें तो शिवरात्रि के दिन एक बहुत ही कारागार और सरल उपाय मैं बता रहा हूँ। अगर ये कर लेते हैं, आपके पास अगर स्फटिक का शिवलिंग आपको कहीं पर मिल जाता है तो उस दिन पर आप स्फटिक के शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यकीन मानिए, इसे करने से आपको अगर नौकरी या व्यापार में कोई भी हानि है, तरक्की नहीं हो पा रही है, उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। शिवरात्रि के दिन भूल कर भी आपको किसी भी गुरु का, माता पिता का, पत्नी या पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, शराब पीना और दान की हुई चीज़ों या धन वापस लेना भी महापाप माना गया है। इसलिए ऐसा करने से बचे, अन्यथा शिव जी कभी भी आपको माफ़ नहीं करते हैं। ये शिव को याद करने और प्रार्थना, उपवास और नैतिकता और सद्गुणों जैसी ईमानदारी, दूसरों को चोट ना पहुंचाने, दान, क्षमा और शिव की खोज पर ध्यान देने के द्वारा मनाया जाता है। पूरी रात भक्त जागते रहते हैं। अन्य लोग शिव मंदिर में से किसी एक में जाते हैं या ज्योतिर्लिंगों में या किसी भी तीर्थ यात्रा को करते हैं, तो ये भी बहुत शुभ माना गया है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं, वहाँ जल अर्पण कर लेते हैं। ध्यान रहे, जिस भी इंसान का, अगर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको कतई भी नहीं सोना चाहिए उस दिन पर। पूरे दिन आपको जाग कर रहना चाहिए जब आपका व्रत होता है। जब आप उद्यापन कर लेते हैं, खोल लेते हैं अपना व्रत, उसके बाद आप अपनी निद्रा को पूरा कर सकते हैं। पर उससे पहले पूरे दिन भर में जितने समय का आपका समय है, यानी कि महाशिवरात्रि का जो समय है, उस हिसाब से आप व्रत करते हैं तो आपको कतई भी नहीं सोना है, बिल्कुल भी नहीं सोना है। महाशिवरात्रि की रात मानव प्रणाली के भीतर ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल होता है। तो इसलिए ध्यान रहे, उस दिन अगर जिनके पास सीधी खड़ी रीढ़ की हड्डी या रीढ़ है, तो उनके अंदर महाशिवरात्रि की एक अलग ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलता है। ऊर्जा आपके घर में चारों ओर फैलती है। तो उस प्रकार से आप कतई भी ना सोएं, आप बिल्कुल भी ना सोएं। सोने से आपका व्रत भंग होगा, आपकी ऊर्जा भंग होगी, जो आपको नकारात्मक ऊर्जा की तरफ खींचेगी। इसे ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के दिन सोना नहीं है। जो महाशिवरात्रि का व्रत है वो कब तोड़ सकते हैं आप? व्रत के दौरान में सिर्फ फल और दूध का ही सेवन कर सकते हैं।
शिव पूजा करने या मंदिर जाने से पहले भक्त शाम को दूसरा स्नान करते हैं। पूजा रात के दौरान की जानी चाहिए और भक्तों को अगले दिन स्नान करने के बाद उपवास तोड़ना चाहिए। शिवरात्रि पूजा रात में 1 या 4 बार की जा सकती है। अब कुछ और मैं सरल और कारागार उपाय बता देता हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन जो चाहे व्रत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर आप शिवलिंग पर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं या शिव भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, जैसे अगर आपको विद्या प्राप्ति चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि ज्ञान का आपको ऊर्जा मिले या ज्ञान की प्राप्ति हो, आप पढ़ने में कोशिश करते हैं, आपको पढ़ाई नहीं हो पाती, आप परीक्षा दे रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ज्ञान की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराना चाहिए। इससे विद्या की प्राप्ति होती है। शिव को गन्ने के रस से स्नान कराने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूरी होती है। और संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिवलिंग पर बेल पत्र, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, दूध, फूल और फल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी, संतान में वृद्धि होगी। अब ऐसी भी मान्यता है कि आमतौर पर वैसे तो किसी भी पूजा या व्रत के दौरान महिलाएं के लिए बाल धोना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है कि पूरा स्नान करें, बालों को भी धुलें। लेकिन अगर आप सोमवार के व्रत कर रही हैं या महाशिवरात्रि का व्रत कर रही हैं तो इस दिन बाल ना धोएं। इस दिन बाल धोना अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि बंधन होता है। आपको क्या करना है, व्रत से 1 दिन पहले आप बालों को धुल लें। ये स्त्रियों के लिए है। भगवान शिव की पूजा करते समय सुहागिन महिलाओं को शिव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपकी पति की भी दीर्घ आयु होगी, लंबी आयु होगी, उन पे कोई संकट होगा वो कट जाएगा, टल जाएगा। और आपकी आपस में अगर नहीं बनती है तो वो भी दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा। शिव के मैं 2 प्रिय मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तो है ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय और दूसरा है ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जो भोग है वो है, इसके लिए एक पात्र में केसर, दूध, दही, घी, इत्र, शहद, चंदन, भांग और चीनी को मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान के अभिषेक के साथ साथ इस दिन शिव जी को खास भोग चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के बाद गुड़ से बना हुआ पुआ, हलवा और कच्चे चने का भोग जरूर लगाना चाहिए। और ध्यान रखें, जो भी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है या व्रत के दिन खाना है, यानी कि जब आप अपना व्रत खोलेंगे तो आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है, आपको आयोडीन नमक का प्रयोग नहीं करना है। तो ये इसमें आपकी मनाही होती है। जो नॉर्मल आप नमक खाते हैं सफ़ेद रंग का, वो नहीं खाना है। आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हो उनके खाने में। अब बात करें उनके पसंदीदा रंग की, तो धर्मशास्त्रों के मुताबिक हरा रंग भोलेनाथ का प्रिय रंग होता है। ऐसे में सिर्फ सावन सोमवार में ही नहीं बल्कि भक्त शिवरात्रि के दौरान भी हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा शिव जी के दौरान आप हरे रंग के अलावा संतरी, पीले, सफ़ेद और लाल रंग के कपड़ों को भी धारण कर सकते हैं। तो ये थी समझ जानकारी महाशिवरात्रि को लेके, जो आने वाली है फरवरी के महीने में 2023-18। तो इसके अलावा आपकी कोई भी परेशानी, कोई संकट है, कोई भी दुविधा है, आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम की आईडी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति पर मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं रोज़ लाइव आता हूँ शाम को, आप लाइव भी मुझसे जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाट काली के दरबार से जो भी सच्चे मन से जुड़े, सच्ची भावना से जुड़े, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों, भगवती उनका कल्याण करे। मेरी डाट काली माँ सभी को आशीर्वाद दे। जय माता दी, जय माँ डाट काली।